एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, उनकी भी सेवा कर रहे हो, जिंदगी इंजॉय कर रहे हो। जिंदगी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है। किसी की भी दुखों का कारण नहीं बनते, किसी के आंसुओं का कारण नहीं बनते। ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके प्रारब्ध खत्म हो चुके हैं, अब आपके पुण्य उदय का समय है। पुण्य का उदय समय होने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपके दुखों का जो गति है वो अब समाप्त हो चुकी है, अब आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आज की रीडिंग में ये जानेंगे कि फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च शुरू हो रहा है, तो ये पर्टिकुलरली मार्च बेस्ड रीडिंग है। आई एम टेलिंग यू दैट ये एक मार्च बेस्ड रीडिंग होगी कि मार्च में आपको किन चीज़ों को नहीं करना है। जो चीज़ें करनी है उसको भी ध्यान देंगे, लेकिन नॉट इन दिस वीडियो। यहाँ पर ये जानेंगे कि आपको आने वाले मार्च में किन चीज़ों से सतर्क रहना है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, जिनको करने से आपकी लाइफ में इशू हो सकता है। अगर आप वो चीज़ें अवॉइड करते हो तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले ईश्वर से वंदन प्रार्थना करना ज़रूरी है ताकि वो रीडिंग में हमारी सहायता करें। ओके तो ईश्वर प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को मार्च में क्या नहीं करना है। एक वीडियो और बनाऊंगी मैं कि मार्च में क्या होने की संभावना ज़्यादा है और उसका होना ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। अभी के लिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को मार्च में क्या नहीं करना है। मेरे व्यूवर्स को मार्च में क्या नहीं करना है, किस चीज़ से सतर्क रहना है। प्लीज़ यूनिवर्स उन्हें जो चीज़ नहीं करनी है उसके बारे में मुझे बताएं। ओके ठीक है, यहाँ से इतना निकालते हैं, उसके बाद ओके ओके अच्छा। सबसे पहले हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। एक चीज समझ जाओ, आपके लाइफ में हो सकता है मार्च में आपका किसी से दिल टूटे, कोई रिश्ता टूटे, कोई चीज आपको बुरी लगे, आपके इमोशंस के साथ कोई खेले या आपके साथ कोई धोखा दे या समथिंग कहीं ना कहीं आपके इमोशन को चोट पहुंचाए। ये रिश्ते की एंडिंग भी हो सकती है, रिलेशनशिप की एंडिंग भी हो सकती है, या फिर कहीं आपके साथ कोई ऐसा धोखा, फरेब, बिट्रेल, ऐसा कुछ भी हो जिससे आपको दुख पहुंचे। तो एक चीज़ याद रखना, इसको लेकर मत बैठ जाना, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना ये आपको पुल डाउन करेगी एंड आपको आने वाले अच्छे समय और अच्छी अपॉर्चुनिटी से डिस्ट्रैक्ट करेगी। आप इसमें इतना ज़्यादा मशगूल हो जाओगे कि आपको आने वाले समय में जो आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है वो नहीं दिखेगी। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब किताबें जब पढ़ते हैं, नाउ आई एम रीडिंग समुद्रिक शास्त्र, तो वहां पर एक चीज हर बुक में लिखी हुई है और हमारे गुरु हमें हर चीज में हर बार यही सिखाते हैं कि कभी कोई चीज एंड होती है तो एक चीज की शुरुआत इमीडिएटली होती है।
कोई नया दरवाजा खुल रहा होता है। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो उस दुख में जो चीज उसे ना मिली, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ है कि जो चीज उसको ना मिले वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, तो जो चीज ईश्वर उसे प्रदान कर रहे हैं वो उसकी तरफ देख नहीं पाता। हैंडफुल ऑफ लोग हैं, 99% लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि उनके लाइफ से कुछ चला गया। ओनली 1% लोग ये चीज समझते हैं कि अच्छा ये खत्म हुआ तो कुछ ना कुछ शुरू जरूर होगा, और उनके मुंह से आप सुनोगे कि अच्छा हुआ वो चीज हुआ, पता है इसके खत्म होते मेरा ये चीज शुरू हुआ। या उनकी कॉन्फिडेंस रहता है उनके अंदर कि ठीक है चला गया, अब देखना कुछ ना कुछ अच्छा शुरू होगा, ईश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा देख के रखे होंगे, इसलिए इस चीज को खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी से हटा दिया। आपको ये चीज पहचाननी है कि मार्च में आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इमोशनली आप डैमेज हो सकते हो, बट इसके ऊपर आपको रोना नहीं है। आप ट्राइडेंट जैसा कुछ देख रहे होगे, इसके ऊपर आपको रोना नहीं है। मूव ऑन, अपने दिल पर पत्थर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करना, मत देखना पीछे। मैं आपको लिख के दे रही हूं, आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत रोशनी है। ईश्वर सिर्फ आपको इतना बोल रहे हैं कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। इसके ऊपर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपके लाइफ में आप पीछे चले जाओगे, आपके लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज को ओवरलुक करोगे, बैठ जाओगे इस इमोशंस को लेके, तो काफी चीजें भी आपके साथ बैठ जाएगी, मत करना। दूसरी, अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल, मैं आपको बोल रही हूं कि इसको लेकर मत बैठना। और बिलीव करो, मैंने आंख बंद करके कार्ड निकाले थे और इस कार्ड पे मेरा ध्यान भी नहीं गया, ये एकदम इसके बगल में आया है। इसका मतलब ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी का विंडफॉल आपके ऊपर आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मार्च महीने में आपके लिए खुलेगी, इनको प्लीज अपॉर्चुनिटी को मत खोना। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी, बट आपके लिए एक सोल्यूशन है, सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नहीं है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपने लिए चूज करना, ये सोल्यूशन भी है, सजेशन भी है आपके लिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको एकदम अंदर से आपको इंट्यूटिवली फील हो कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट है, आप उसी अपॉर्चुनिटीज को चूज करना। अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी बट उसमें से बेस्ट चूज करना। अगर आप इस इमोशन में इंपल्सिव होकर कोई भी अपॉर्चुनिटी ले लोगे तो आपकी लाइफ में आगे चलकर बेस्ट अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, आपको बाद में रिग्रेट होगा, अरे यार वो ज्यादा बेटर था, मैंने ये क्यों चूज कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना, स्ट्राइक ऑफ। आप अपनी जिंदगी में इमोशंस को, बिट्रेल को एकदम हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए एंड वेट फॉर, पेशेंटली वेट कीजिए कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, देन यू उसके लिए यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी। दूसरा, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। हो सकता है मार्च महीने में, मैंने आपको बोला इमोशनली मुझे काफी आपका अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ज्यादा मतलब टर्मोइल दिख रहा है इमोशनली आपकी जिंदगी में, डैमेजेस हो सकते हैं रिलेशनशिप में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपका दिल, आपका इमोशंस इन्वॉल्व है। तो हो सकता है ये पीरियड आपका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग जाए, आपको बहुत सारी चीजें पता चले, जो चीज आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीजें आपको पता चले, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बट बिलीव करो ये चीजें लेसन्स टू बी लर्नड, ठीक है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट कार्ड से मैं आपको ये बोलते आ रही हूँ कि आपके लाइफ में जो चीजें हो रही हैं और बहुत ड्रास्टिक मुझे नजर आ रही है, एनर्जी बहुत ड्रास्टिक चेंज होने वाला है लाइफ में, तो आपके लिए जरूरी है कि लेसन इससे लर्न करें, ना कि इसको लेकर बैठ जाए। ये आपको लेसन सिखाने के लिए आया हो सकता है, आप किसी के ऊपर ओवरली डिपेंडेंट हो या मतलब उसके बिना आपका काम नहीं चलता, या फिर किसी चीज के ऊपर आपने जरूरत से ज्यादा फोकस डाल रखा है जितना उसकी जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जिन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इसीलिए आपको जहां पर भी आप धूमिल हो रही है, आपकी एनर्जी कम पड़ रही है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपको बुरा जरूर लगता है जब चीजें खराब होती है, बट वही एक तरीका है यूनिवर्स का आपको उस जगह से निकालने का और आपको बेहतरीन जगह पर, बेहतरीन रास्ते पर लेके जाने का। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, बहुत चीजें मेरी जिंदगी से कटी, उसके बाद मैं अब इस लाइफ में आई हूँ एंड आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अर्निंग गुड, आई एम डूइंग वेल, आई हैव अर्न नेम, फेम, सक्सेस, मैंने सब कुछ अर्न किया, बट कुछ चीजें मुझे मेरी लाइफ से टूटी कटी, उसके बाद मुझे एहसास हुआ
उस समय बड़ा रोना आता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो ईश्वर ने किया वो बेहतरी के लिए किया, मेरे अच्छे भविष्य के लिए किया। यही चीज मैं आपके कार्ड में देख रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला। दूसरा, एक्साइटमेंट। अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन आपको जैसे ही लगा कि अरे जिंदगी मेरी खत्म हो गई है, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, या आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगा कि कुछ मिरेकल हुआ है, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, तो एक्साइटमेंट में मत जाना। पेशेंटली, कामली, इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लेना, शांत होकर कोई भी डिसीजन लो। डोंट गेट एक्साइटेड ओवर थिंग्स, डोंट गेट एक्साइटेड ओवर एनी पर्सन इफ दैट पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। किसी भी चीज को एक्साइटमेंट के लिए मत छोड़ना, आप एकदम शांत रहो, अभी आपका शांत होने का बहुत जरूरी है। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर, इस लेडी से बच कर रहना। ये लेडी आपके लिए खतरनाक है, इससे कोई काम मत करना, इसके साथ कोई डीलिंग्स मत करना, इसकी बात मत सुनना। ये जो भी औरत आपको समझाए, इस औरत से आपको दूर रखना है। दिस लेडी कैन बी कोई गोरी चिट्टी हो सकती है जिसके ग्रे या व्हाइट हेयर हो सकते हैं, या गोरा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। तो इस सफेदी की चमकाट से प्लीज आप दूर रहें। इस लेडी से एटलीस्ट मार्च महीने में ऐसी कोई भी लेडी अगर आपके परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, आपके नेबर में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, बी अवेयर ऑफ दिस लेडी। ये बहुत ज्यादा खतरनाक लेडी है, इसके साथ कोई डीलिंग, कोई इसका ना सजेशन मानना, इसके साथ ना कोई आप अपना डिस्कशन भी मत करना, कोई मन की बात भी इस लेडी से मत करना। दिस लेडी इज नॉट गुड फॉर यू, शी विल टेक योर थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ये आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगी। एंड दिस पर्सन इज कैरिंग अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। लास्ट में गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ्रेंड्स पे हो सकता है आपका फोकस जाए कि मैं थोड़ा सा लाइक माइंडेड, अपना थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए आप हो सकता है फ्रेंड्स के साथ बिताओ। बट इट्स गुड कि ठीक है आप थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, बट ओवरली बिताना मत, अपने टाइम को वेस्ट मत करना कि भाई मैं इमोशनली डैमेज हूं या मेरा मन ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूं, और आप रोज घूम रहे हो और आपकी लाइफ में आप देखोगे कि चेंजेस आ रहे हैं। जो चीज़ आपको नहीं करनी है, जितना समय आपका आपके लिए समय वेट नहीं करेगा, सो उतना भी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में आपको मिक्स नहीं होना है। एंड ठीक है कभी कभार समय बिता लिया, बट ऑल द टाइम फ्रेंड्स को डिवोट मत करना सब समय। और आपके लिए मेंटली सबकॉन्शियस आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ मुझे देखना है। ओके, मेंटली आपको कौन से स्ट्रेस से बाहर रहना है, मेंटली आपके लिए क्या सजेशन है, मेंटली आपको कौन से स्ट्रेस से बाहर रहना है, मेंटली आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। और उसके बाद आसपास की एनर्जी भी देखेंगे क्योंकि मार्च मंथ है ना। ओके, ऑब्सेशन, किसी भी चीज को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है। कोई चीज अगर छूट रही है छूटने दीजिए, कोई भी चीज अगर आपके कंट्रोल में नहीं है इट्स ओके, डोंट वरी, ये जो होना है वैसा ही होगा। हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज को आप अपने अधिकार में नहीं ले सकते। डोंट गेट ऑब्सेस्ड। अगर आप किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड होते हो तो धीरे धीरे ना ये दिमाग का काम करेगी और आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देगी। आपको चारों तरफ वही दिखाई देगा, वही चीजों में आप इन्वॉल्व रहोगे, उन्हीं लोगों में आप इन्वॉल्व रहोगे, तो आपका जो जिंदगी का ब्राइट साइड है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। डोंट गेट ऑब्सेशन। ऑब्सेशन हमेशा आपको गलत रास्ते पर लेके जाता है। ये आपकी राहु को एक्टिव करता है, और जब राहु नेगेटिवली एक्टिव होता है तो आपके लाइफ में आपको एडिक्शन, सिगरेट शराब का एडिक्शन दिलाएगा या किसी भी इंसान का एडिक्शन दिलाएगा, गलत रास्ते पर लेके जाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपके दिमाग में इल्यूजन पैदा करेगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, अननेसेसरी फाइट में पड़ोगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को लेकर ऑब्सेशन नहीं करना है। सैक्रिफाइस, अपने आप को झोंक कर किसी के लिए सैक्रिफाइस मत करो। डोंट फॉरगेट कि आप जब दूसरों को, आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हो, होता ये है कि वो सिर्फ इंसान आपको एक थैंक यू बोलकर निकल जाता है, लेकिन जब आपके लिए खड़ा होने का बारी आती है तो कोई आपके साथ नहीं रहता, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो अपने आप को
कुएं में डालकर, आग में झोंककर किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना है। जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा आप दूसरों को नहीं खिला सकते। ऑक्सीजन जब तक आपको नहीं मिलेगा आप दूसरे की जान नहीं बचा सकते। तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखकर दूसरों की सहायता कीजिए। अपने आप को खत्म करके दूसरों की सहायता मत करो बंधु, आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। एंड लास्ट है आपके लिए, प्लीज अपने आप को पर चेंज टू ड्रीम। अपने आप को इतना ज़्यादा ड्रीम्स में मत कीजिए, अपने आप के ड्रीम्स को इतना ज़्यादा वो मत कीजिए कि आपको यही समझना है कि प्रैक्टिकलिटी और डिज़ायर में क्या अंतर है, नीड एंड डिज़ायर में, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल में क्या अंतर है। ड्रीम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रीम्स पूरे करने हैं, बट ड्रीम्स के चक्कर में आप प्रैक्टिकलिटी को मत खो दीजिएगा। अगर आपको सिंड्रेला वाली जिंदगी चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगी। तो ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स वेरी हाई, कीप योर एम्स वेरी हाई, बट प्रैक्टिकलिटी मेंटेन कीजिएगा। क्योंकि अननेसेसरी काल्पनिक दुनिया में अगर आप चले जाते हो तो आपकी लाइफ से जो चीजें आपके सामने है वो आपको दिखाई नहीं देगी। एंड लास्ट मुझे एक चीज और देखनी है, इस समय आपको किन चीजों पर फोकस करना है, जो चीज आपके लिए बेहतर है, आपको किन चीजों पर फोकस करना है, जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। ओके, एंड एंडिंग, मैंने बोला ना कुछ एक कोई चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर कार्ड में इमोशनल टर्मोइल, फ्रस्ट्रेशन, एंडिंग, इस कार्ड में भी एक एंडिंग आए, कोई लाइफ साइकिल खत्म हो रहा है। हो सकता है आपके कोई प्रारब्धा खत्म हो रहे हो, पुण्य उदय हो रहा हो, आपका अच्छा समय शुरू हो रहा होगा। तो जब प्रारब्धा खत्म होते हैं और अच्छी शुरुआत होती है ना, तो डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, केओटिक होता है, थोड़ा तकलीफ दे होता है। डिस्ट्रक्शन हमेशा ही तकलीफ दे होगा। या फिर कोई रिलेशन खत्म हो रहा है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई जॉब खत्म हो रही है, कोई बिजनेस खत्म हो रहा है, कहीं कुछ एंडिंग है आपकी लाइफ में मार्च में, तो आप देख लेना। लेकिन ये एंडिंग अभी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, आगे चलकर आपके लिए अच्छी होगी। इस एंडिंग को पॉजिटिवली लेना है, इस एंडिंग को खुले दिल से एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर ये चीज बोलनी है कि ये एंडिंग आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आएगी। साथ ही साथ डिटर्मिनेशन, आपकी लाइफ में आप डिटर्मिन्ड रहो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज को आप पहचान लोगे। डिटरमाइंड हो तो अपनी जिंदगी को एक बेहतरी की तरफ लेके जाओगे। जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है कल वही आपको देख देख कर जलेगा, रोएगा, एंड उसके बाद उसको समझ में आएगा कि उसने किसको छोड़ दिया। यू आर क्वाइट डिटर्मिन्ड, आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। हो सकता है इमोशनल पर अपनी पर अगर करने आ जाए तो आप किसी को भी धूल चटा सकते हो। तो अपनी उस क्वालिटी को पहचानो, बी डिटर्मिन्ड, आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। एंड क्यूरियोसिटी, आप अगर अपनी लाइफ में अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, कोई नई चीज जानने की इच्छा है, तो उसको खत्म मत कीजिए। आप बहुत क्यूरियस इंसान हो, बहुत एक्सप्लोरिंग इंसान हो, बहुत एक्सप्लोरिंग नेचर है आपका। नई नई चीजों को देखना, समझना, जानना अच्छा लगता है, नई लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, नई चीजों को सीखने की कला है आपके अंदर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्यूरियोसिटी है नई चीजों को जानने की। तो अपनी क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मार्च मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, अपनी क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होंगे। ये चेंज किसी की दया की वजह से नहीं होंगे, ये चेंजेस आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो नया करने की आपकी इच्छा है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो डोंट फॉरगेट, आपका क्यूरियस नेचर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। So please try to focus on your qualities instead of that ending with the person who is leaving you, that situation which is leaving you, या आपकी पुरानी सिचुएशन, पुराने प्रारब्ध जो खत्म हो रहे हैं उनको पॉजिटिवली लीजिए। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मार्च मंथ में ये चीजें मत कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए सजेशन है कि आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी आपके लिए रेजोनेट करेगी। मार्च मंथ से पहले अगर आपको मिलती है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। एंड प्लीज इस चीज को आप ये समझिएगा कि ये किसी भी ईयर के मार्च से पहले या मार्च में आपको मिलती है तो ये एप्लीकेबल होगी।
एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। एंड मार्च के बाद इस रीडिंग को रिक्वेस्ट करूंगी वापस देखिए कि ये चीजें आपके साथ हुई कि नहीं, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी रीडिंग सच होती है और कितनी रीडिंग गलत होती है। मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज इस रीडिंग को सेव करके मार्च मंथ के एंड में वापस देखिए कि इसमें से कितनी चीजें आपको मिली। जनरल रीडिंग है, 70 to 80% आपसे जरूर मिलेगी एंड किसी किसी से 100% मिल जाती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप लिखते हो बहुत अच्छा लगता है कि आपसे मिली है, रेजोनेट करी है। मेडिटेशन के बाद, ईश्वर के ध्यान के बाद ये रीडिंग निकाली जाती है, तो प्लीज इस रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आप कमेंट में मुझे कुछ लोग लिखते हैं कि आपने मेरी रीडिंग क्यों निकाली, ऐसा वैसा। आपने भाई, ये जनरल रीडिंग है। जो एनर्जीज आसपास होती है, जो एनर्जीज जो प्लैनेट्स के हिसाब से जो एनर्जी हमें मिलती है, उसके हिसाब से रीडिंग हम निकालते हैं। रीडिंग से पहले मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, ईश्वर से प्रे होता है। उसके बाद अगर जो टॉपिक मुझे पसंद आता है लेकिन टैरो या ईश्वर मुझे नहीं गाइड करते, वो टॉपिक मुझे ड्रॉप करना पड़ता है और जो मुझे गाइडेंस मिलता है मैं उसी टॉपिक पर बना पाती हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।